हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम तुगलक डायनेस्टी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? तुगलक वंश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए मलिक इब्राहिम, ऑप्शन बी नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी गाजी मलिक। Right answer is option C, Ghiyasuddin Tughlaq. Question number 2, who built the monument तुगलकाबाद फोर्ट इन दिल्ली? दिल्ली में स्थित तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था? ऑप्शन ए मुबारक खान, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। Right answer is Ghiyasuddin Tughlaq. Option C is your right answer. Question number 3. Who among the following shifted the capital from Delhi to दौलताबाद? किस शासक ने अपनी राजधानी, ये जो साम्राज्य थी उसकी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदल दिया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी मुबारक खान। राइट आंसर इज ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच सुल्तान नोन एज द विजिल्ड फूल? किस सुल्तान को बुद्धिमान मूर्ख राजा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो किस सुल्तान को जो है बुद्धिमान रहते हुए भी उसे मूर्ख राजा के नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी जलालुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, देन फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। Which Delhi सुल्तान was introduced the token currency? दिल्ली के किस सुल्तान ने प्रतीक मुद्रा की शुरुआत की थी, यानी टोकन मनी की शुरुआत की थी? इससे पहले क्या होता था कि जो भी जो आपका किसी सामान के मतलब आपको ये करना, सामान के बदले सामान देना रहता था। जैसे किसी जगह पे जैसे वो कॉटन नहीं था तो वहाँ से कॉटन लेके आपको जो भी पेपर देना था, इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता था, मतलब एक दूसरे से सामान का लेन देन। लेकिन इस जो किस रूलर ने टोकन सिस्टम स्टार्ट किया था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी मुबारक खान, ऑप्शन डी नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच तुगलक रूलर बैंड म्यूजिक? तुगलक वंश के किस शासक ने संगीत पर रोक लगाई थी? संगीत, म्यूज़िक जो कि मतलब इंटरटेनमेंट यानी अपने आप को बहलाने का साधन था, लेकिन किस शासक ने इस पर बैन लगाई थी? ऑप्शन ए गाजी मलिक, ऑप्शन बी मलिक इब्राहिम, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन ए गाजी मलिक, ऑप्शन बी नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, एंड ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो तुगलक वंश का जो साम्राज्य जो स्थापित हुआ तो उसमें सबसे लास्ट रूलर कौन था? ऑप्शन बी नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जो थे ये तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। क्वेश्चन नंबर 8, विच पर्सन डिस्क्राइब्ड मोहम्मद बिन तुगलक वॉज इल स्टार्ड आइडियलिस्ट? किसने मोहम्मद बिन तुगलक को बीमार तारंकित आदर्शवादी राजा कहा था?
आप सोच सकते हो कि ये मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है बहुत इसके जो आइडिया थे, इन्हें बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत की और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए अपने साम्राज्य में, अपने शासन व्यवस्था में। उसके बाद भी और अच्छी अच्छी चीज़ें भी की, लेकिन इसके बाद भी ये जो थे ये अच्छी तरह से अपने शासन को नहीं संभाल पाए थे। क्यों? क्योंकि इनमें जो थी इनके विचार थे, इनकी आइडियाज़ थे, बट क्या था कि उस पर वो हमेशा बदलते रहते थे, बार बार एक्सपेरिमेंट करते थे, जिसे आप बोल सकते हो। हर एक नए चीज़ पे नए जो भी नियम लागू किए या फिर जो भी कुछ स्टार्ट किए, वो एक एक्सपेरिमेंट मैंने उसको स्टार्ट किए फिर दूसरा बदल के। तो यही कारण है कि ये इतने अच्छे होने के बावजूद भी ये अच्छी तरह से शासक नहीं बन पाए। और यही कारण है कि इन्हें मूर्ख राजा के नाम से, बुद्धिमान मूर्ख राजा के नाम से भी कहा गया है। तो किसने इनकी उपाधि जो है मोहम्मद बिन तुगलक को ये उपाधि दी थी? इल स्टार्ड आइडियलिस्ट, ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी मलिक काफूर, ऑप्शन सी नादिर शाह, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। किसने मोहम्मद बिन तुगलक को ये जो है नाम दिया था इल स्टार्ड आइडियलिस्ट? इसका मतलब है बीमार तारंकित आदर्शवादी। ऑप्शन ए इब्न बतूता इज़ योर राइट आंसर। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक को इल स्टार्ड आइडियलिस्ट का नाम दिया है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी ये एक अपनी तरह से एक्सपेरिमेंट, अपने जितने भी शासन व्यवस्था में जो भी किए उसमें एक एक्सपेरिमेंट किए, किसी में भी परफेक्शनेस इनमें नहीं था। यही कारण है कि इसमें इन्हें बुद्धिमान मूर्ख राजा का भी नाम दिया गया है। Question number 9. Who introduced the Parsian festival of Nowruz in India? किसने भारत में पारसी त्यौहार नौरोज के बारे में बताया था? ऑप्शन ए गैसुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह, ऑप्शन बी बलबन। ऑप्शन बी बलबन इज योर राइट आंसर। भारत में जो है पारसी त्यौहार नौरोज के बारे में बलबन ने ही इंट्रोड्यूस कराया था और इन्हीं ने बताया था कि ये पारसियों का त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये नाम उन्हें अपनी गद्दी संभालने के बाद, अपने शासन में आने के बाद उन्हें ये नाम दिया गया था, लेकिन उनका वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद, ऑप्शन सी मोहम्मद जूना खान, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सा नाम है जो कि उन्हें एक अपने साम्राज्य स्थापित करने, माने जब ये शासक बने थे, रूलर बने थे, तब इन्हें ये नाम दिया गया था। इससे पहले इनका नाम था मोहम्मद जूना खान। तो ये जो ऑप्शन डी सी इज़ योर राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जो था मोहम्मद जूना खान था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस तरह की शॉर्ट वीडियो के थ्रू क्या है कि आप पॉइंट बाय पॉइंट जितने भी रूलर थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में 5 रूलर्स ने अपने साम्राज्य स्थापित किया, तो स्टेप बाय स्टेप आप जो है पॉइंट बाय पॉइंट्स आप हर एक रूलर्स के बारे में क्या क्या उसने किया और उसके जो साम्राज्य में उसके वंश जैसे मुग़ल वंश, तुगलक वंश, इन सारे जो है किस तरह से उन्होंने अपने शासन किया, उनके जो शॉर्ट पॉइंट्स हैं इन शॉर्ट क्वेश्चंस के माध्यम से आप जान सकते हो। होप सो दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।